कई आलोचक युकियो मिथिमा को जापान का 20वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकार मानते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत आयामी था। 1968 में नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था, पर अंततः उनके हमवतन यासुनारी कावाबाता को दिया गया। मिशिमा का पहला उपन्यास कन्फेशन ऑफ अ मास्क 1949 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास ने उन्हें मशहूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा लेखन में लगानी शुरू की। द सी ऑफ फर्टिलिटी 1965-70 4 खंडों की उनकी महाकाव्यात्मक रचना है। यह उनका आखिरी काम भी है। थर्ट फॉर लव, फॉरबिडेन क्लस, द साउंड ऑफ वेव्स, द टेम्पल ऑफ द गोल्डन पवेलियन, मादम डी सेड, 5 नो प्लेज उनकी चर्चित कृतियां हैं। तोशिको का पति हमेशा व्यस्त रहता था। आज भी उनकी पति को उसे टैक्सी से अकेले घर जाने के लिए उसे छोड़कर निश्चित समय पर मिलने के लिए अचानक जाना पड़ा था। लेकिन जिस औरत की शादी आकर्षक अभिनेता से हुई हो, वह और क्या उम्मीद कर सकती थी। तोशिको बचपन से ही बेहद भावुक थी। उसका स्वभाव ही ऐसा था। लगातार चिंता करने से उसका वजन कभी नहीं बढ़ा और अब जवान हो जाने पर भी वह मांस व खून के प्राणी की अपेक्षा पारदर्शी तस्वीर की तरह दिखती थी। उस शाम जब वह अपने पति से नाइट क्लब में मिली थी, तो वह उसे किसी घटना के ब्यौरे से दोस्तों का मनोरंजन करते देखकर चौंक गई थी। वहां बैठकर अमेरिकी स्टाइल का सूट पहने सिगरेट के कस लगाते हुए उसे वह अजनबी सा लग रहा था। बहुत मज़ेदार बात है, यह डिंग हाँकते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में उस घटना को बयान कर रहा था। हमारे बच्चे के लिए वो नई नर्स रोजगारी से आई तो मेरा ध्यान सबसे पहले उसके पेट की ओर गया। यह बहुत बड़ा था, मानो उसने अपने कीमोनो के अंदर तकिया फंसा रखा हो। मैंने सोचा कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने जल्द ही देखा कि वह हम सब के हिस्सों से ज़्यादा खा सकती थी। खैर, परसों हमने नर्सरी से आने वाली आहू और कराहों को सुना। हम अंदर गए तो देखा कि वहाँ पर फर्श पर बैठकर दोनों हाथों से पेट को पकड़े हुए गाय की तरह रंभा रही थी। उसकी बगल में पालने में लेटा हमारा बेहद डर गया था बेटा, और गला फाड़ कर रो रहा था। सच कहता हूँ, वह अद्भुत दृश्य था। तो भेद खुल गया। एक दोस्त ने सुझाव दिया जो तोशिको के पति की तरह फिल्म अभिनेता था। सच में ऐसा हुआ था और इससे मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। मैंने गैस से पेट फूल जाने की उस कहानी को पूरी तरह से मान लिया था। मैंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। मैंने फर्श पर बिछे अपने सुंदर गलीचे को बचा लिया और उसके लेटने के लिए एक कंबल बिछा दिया था। जब तक प्रस्तुति क्लिनिक से डॉक्टर पहुंचा, तब तक बच्चा पैदा हो चुका था। लेकिन हमारी बैठक वाला कमरा बुरी तरह से बेतरतीब हो गया था।